हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नॉलेज नेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेशन में सिनोनिम्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एसएससी के अपकमिंग सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में कैसे क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं कि आपके पास एक वर्ड होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उन ऑप्शंस में से ही एक एप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज़ करना होगा। तो चलिए अपना पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड क्या है? एक्सपोज, जिसके ऑप्शंस क्या दिए हैं? हाइड, बरी, रिवील, प्रोटेक्ट। तो चलिए इन सभी वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। तो एक्सपोज मतलब क्या होता है? एक्सपोज मतलब किसी चीज़, किसी का सीक्रेट है, किसी का ट्रुथ, किसी का कोई निगेटिव चीज़ है, उसको सबके सामने लाना, एक्सपोज करना। ठीक है। हाइड मतलब क्या होता है? किसी की मतलब किसी चीज़ को गुप्त रखना, सीक्रेट ना, किसी चीज़ को गुप्त रखना, हाँ, छुपाए रखना। बरी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दफन करना ना, दफन करने के सेंस में हम बरी को यूज़ करते हैं। रिवील का मतलब भी सेम एक्सपोज जैसा ही होता है। रिवील मतलब क्या होता है? किसी की चीज़ को किसी के सामने लाना, चाहे वो ट्रुथ हो या कोई सच्चाई हो या कुछ भी चीज़ हो, किसी का झूठ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवील। और प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? किसी की सुरक्षा करना। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो एक्सपोज का एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिवील। तो चलिए हाँ, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवर्सरी, जिसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? हेल्पर, असिस्टेंट, राइवल, सपोर्टर। तो देखिए, एडवर्सरी की बात करते हैं। एडवर्सरी का जो मतलब होता है वो विरोधी से होता है। विरोधी, कोई जो आपके अगेंस्ट हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो विरोधी हो, ठीक है, जो किसी काम पे आपके रुकावट डालता हो, बाधा डालता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्सरी बोलते हैं। हेल्पर क्या हो गया? जो आपकी हेल्प करता है उसे हेल्पर बोलते हैं, सहायक। असिस्टेंट क्या होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई असिस्ट कर रहा है, मतलब आपकी सहायता कर रहा है, जस्ट लाइक हेल्पर। तो वैसा ही होता है असिस्टेंट, जिसका मतलब क्या होता है? सहायक। ठीक है। राइवल क्या होता है? राइवल वही चीज़ हो गई कि प्रतिरोधी, मतलब आपके अगेंस्ट कोई है, ठीक है, विरोधी है, आपका विरोध कर रहा है, ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई है, तो उसे क्या बोलते हैं? राइवल। और सपोर्टर जो आपका समर्थन करता है, आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपका सपोर्ट कर रहा है, तो उसे हम सपोर्टर बोलेंगे। तो आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा इसका भी आंसर। एडवर्सरी का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइवल। ठीक है। एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? राइवल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाइंड, जिसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? नियर, रियर, फर्स्ट, फ्रंट। तो पहले आप देखिए कि हाइंड का मतलब क्या होता है। हाइंड का मतलब होता है पिछला या पीछे का या पीछे वाला। ठीक है। तो हाइंड का मतलब हो गया पीछे वाला या पिछला। नियर का मतलब क्या होता है? नज़दीक। रियर का मतलब भी क्या होता है? पिछला या पीछे वाला। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? प्रथम, है ना, पहला, फर्स्ट। ठीक है। और फ्रंट का मतलब क्या होता है? आगे, मतलब आगे का। फ्रंट सामने वाला या सामने। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा। तो हाइंड का एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? रियर। एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? रियर। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इन्यूएंडो। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? इम्प्लीकेशन, एविडेंस, वेरिफिकेशन, प्रूफ। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि इन्यूएंडो मतलब क्या होता है। तो इन्यूएंडो ऐसा कुछ चीज़ होता है जैसे कि कोई इशारा, कोई संकेत, ठीक है, ऐसा कोई संकेत जो आपको सजेशन के लिए कोई दे रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्यूएंडो बोलते हैं। इम्प्लीकेशन में क्या होता है? ऐसा कोई कंक्लूजन टाइप का, ऐसी कोई बात बोली गई है या ऐसी कोई चीज़ है जिस पे आपको आपको कुछ हिंट दी जा रही है, ठीक है, आपको इशारे से कोई चीज़, बात बताई जा रही है, तो वो क्या होता है? इम्प्लीकेशन होता है। एविडेंस का मतलब क्या होता है? आपको पता है, सबूत होता है, साक्ष्य होता है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन आपका होता है कि सत्यापन या प्रमाण, है ना। और प्रूफ मतलब ये होता है, प्रमाण होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि इन्यूएंडो का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि दोनों लोगों का जो मीनिंग है इन्यूएंडो और इम्प्लीकेशन का, मतलब कुछ हद तक मिलता जुलता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम अब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंथ्रैल। इंथ्रैल। ऑप्शंस दिए गए हैं डिस्गस्ट, फ्री, मेस्मराइज, रिपेल। तो चलिए इंथ्रैल का मीनिंग देखते हैं। इंथ्रैल का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, मोहित करना, किसी को सम्मोहित करना। ठीक है। डिस्गस्ट मतलब होता है हेट करना, घृणा करना। फ्री मतलब किसी को मुक्त करना, इंडिपेंडेंट करना। मेस्मराइज मतलब भी सेम मीनिंग होता है एंथ्राल जैसा, कि किसी चीज़ को मतलब मंत्रमुग्ध करना, किसी को मंत्रमुक्त करना। ठीक है। सम्मोहित करना, मोहित करना। और रिपेल मतलब क्या होता है कि किसी को विरोध करना। ठीक है। रिपेल होता है ना, रिपेल किसी का विरोध करना, अपोजिट, है ना, उससे रिलेटेड होता है। तो आपको इसका भी आंसर आपने गेस कर लिया होगा। एंथ्राल का जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेस्मराइज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्टिफाई। ऑप्शंस दिए गए हैं सिक्योर, हार्म, लूजन,
नेग्लेक्ट। तो फोर्टिफाई का मतलब क्या हो गया? फोर्टिफाई का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है किलेबंदी करना, किले के चारों ओर मतलब किले को घेरना, मतलब सुदृढ़ बनाना, ठीक है, मजबूत करना, सशक्त बनाना। तो कहीं ना कहीं ये मजबूती से रिलेटेड होता है फोर्टिफाई। तो यहाँ सिक्योर क्या आ गया? सिक्योर का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ की सिक्योरिटी, ठीक है, सुरक्षा करना, किसी को मजबूत बनाना, किसी का सशक्त करना, ठीक है। हार्म क्या हो गया? हानि पहुंचाना। लूजन, लूजन मतलब क्या हुआ? ढीला करना, ठीक है, कमजोर करना, ये सारी चीज़ें हो गई। निगलेक्ट क्या हो गया? निगलेक्ट मतलब आपने जैसे किसी चीज़ को निगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा फोर्टिफाई का? सिक्योर। सिक्योर मतलब क्या हो गया? मजबूत करना, किसी को दृढ़ता प्रदान करना। तो फोर्टिफाई का मतलब भी सेम है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिक्योर। नेक्स्ट वर्ड है इरोड। इरोड ऑप्शंस क्या हैं? फिक्स, डिसइंटीग्रेट, प्रिजर्व, बिल्ड। तो इरोड मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करना, अलग करना, किसी चीज़ को खराब करना, है ना, खत्म करना। तो फिक्स का मतलब क्या है कि फिक्स मतलब आपने कोई काम है आपने फिक्स कर दिया ना, कोई इश्यू था उसको फिक्स कर दिया, मतलब किसी को व्यवस्थित करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, ठीक है, किसी चीज़ को ठिकाने लगाना, उसके लिए भी हम फिक्स यूज़ करते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है कि विघटित करना, अलग अलग करना, टुकड़े करना किसी चीज़ के। तो उसका मतलब हो गया डिसइंटीग्रेट, ठीक है। प्रिजर्व मतलब किसी चीज़ की सुरक्षा करना, ठीक है, आप सुरक्षा कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रिजर्वेशन हो रही है, ठीक है, तो किसी चीज़ की सुरक्षा है। बिल्ड मतलब कुछ बनाना। तो यहाँ पे आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो इरोड का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ड है इंटैंगल। इंटैंगल ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? एक्सक्लूड, क्लैरिफाई, इम्प्लीकेट, रिलीज। देखिए इंटैंगल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उलझाना, फंसाना, ठीक है। एक्सक्लूड मतलब क्या होता है कि बाहर निकालना, ठीक है, अलग करना, ठीक है। क्लैरिफाई का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को स्पष्ट करना। और इम्प्लीकेट का मतलब भी सेम होता है, किसी को उलझाना, किसी चीज़ में, किसी चीज़ को उलझन में डालना ना, उलझाना। और रिलीज का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को फ्री करना, मुक्त करना। तो आपको आंसर यहाँ पे भी आपने गैस कर लिया होगा कि इंटैंगल का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थॉट। थॉट ऑप्शंस क्या दिए हैं? इम्पीड, एड, सपोर्ट और फेस। तो हम देखेंगे थॉट का मतलब क्या होता है। थॉट मतलब होता है बिगाड़ना, या किसी चीज़ का जो काम होता है, जैसे अब कोई काम कोई कर रहा है तो उस पर बाधा डालना, उस पर रुकावट डालना, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्पीड। इम्पीड मतलब क्या होता है? इम्पीड मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ पे बाधा डालना, रोकना, किसी का काम में अड़ंगा डालना, ठीक है। एड का मतलब क्या है? कि सहायता करना। सपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा, किसी के जैसे कोई काम करता है तो आपका कोई सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, ठीक है। फेस मतलब किसी चीज़ का सामना करना, कोई कठिन परिस्थिति है, कोई स्ट्रगल है, उसको फेस करता है ना। तो फेस क्या हो गया? सामना करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि थॉट का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पीड। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंडी। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है हार्ड, कन्वीनियंट, यूजलेस, क्लमजी। अब इन सभी वर्ड्स के मतलब देखते हैं। तो हैंडी का मतलब होता है ऐसा कुछ जो आरामदायक हो, सुविधाजनक हो, ठीक है। हार्ड मतलब होता है जो कठिन, कठोर हो। कन्वीनियंट का मतलब भी सेम हैंडी का ही है, जैसे कि कोई चीज़ बहुत ही आरामदायक हो, आपकी सुविधाजनक हो, ठीक है। यूजलेस मतलब बेकार हो। क्लमजी ऐसा कुछ जो बेहुदा हो, बेढंगा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्लमजी। तो आपको इस आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा कि हैंडी का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा कन्वीनियंट। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवेंज, ठीक है। आपने कई बार एवेंज जैसा ही मिलता जुलता एक शब्द सुना होगा, रिवेंज। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? पनिश, चीयर, इनकरेज, कंफर्ट। तो एवेंज का मतलब क्या होता है? एवेंज का मतलब होता है कि किसी ने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको उस चीज़ के लिए जो पनिश किया जाता है, दंड दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एवेंज। लेकिन जब आप कोई किसी अपना स्वयं का बदला ले रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप उस चीज़ का बदला ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिवेंज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एवेंज और रिवेंज के बीच का अंतर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पनिश का मतलब क्या होता है। पनिश मतलब भी क्या होता है? दंड देना, ठीक है, सजा देना। चीयर किसी चीज़ का प्रोत्साहन करना, मतलब जैसे आप सचिन, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो हम कई बार बोलते हैं ना सचिन सचिन, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, चीयर करना। इनकरेज मतलब भी क्या होता है? प्रोत्साहित करना होता है। कंफर्ट मतलब किसी चीज़ को किसी को आराम पहुंचाना, ठीक है, सुविधा देना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एवेंज का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? एवेंज का एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा पनिश। चलिए हम बिना किसी देरी के नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रैप, जिसके ऑप्शंस दिए हुए हैं होल्ड, सेव, स्टोर और रिजेक्ट। चलिए हम
इन सभी वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। तो स्क्रैप मतलब क्या होता है? खत्म करना, ठीक है, निकाल देना, किसी चीज़ को रद्द करना, ठीक है। होड़ मतलब क्या होता है? होड़ मतलब होता है ढेर लगाना, ठीक है, किसी चीज़ को ढेर लगाते हैं, जैसे साफ सफाई करी हमने तो गंदगी या गार्बेज उसको ढेर लगा दिया। सेव, सेव मतलब क्या हो गया? सुरक्षा करना ना, बचाना, सेव। स्टोर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का संचय करना, मतलब संग्रह करना, ठीक है, इकट्ठा करना, स्टोर करना। रिजेक्ट आपको क्या हो गया भाई? किसी चीज़ को निग्लेक्ट करना, ठीक है, मना करना, अस्वीकार करना। लेकिन एक वर्ड और भी होता है रिजेक्ट का मतलब, आप किसी रद्द करने से भी सेंस पे रिजेक्ट का यूज़ होता है। जैसे हम किसी चीज़ को रद्द कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम रिजेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम हो जाएगा वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिड। तो कैंडिड यहाँ पे इसका मतलब अभी हम आगे देखेंगे। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं स्वीट, फ्रैंक, एरोगेंट, क्रूएल। तो कैंडिड मतलब क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही स्पष्टवादी हो, ठीक है, जो बहुत साफ दिल का हो, जो अपनी बातें साफ साफ बोल देता हो, ठीक है। स्वीट मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा हो, जिसमें बोलते हैं ना कि यू आर वेरी स्वीट गाय, मतलब कोई बहुत ही अच्छा नाइस गाय, ठीक है। फ्रैंक ऐसा कोई व्यक्ति, वही सेम चीज़ हो गई, स्पष्टवादी जो अपनी बातें साफ साफ रख देता है। एरोगेंट ऐसा कोई व्यक्ति जो घमंडी है। क्रूएल ऐसा कोई जो निर्दयी है, जिसके बिल्कुल भी दया नहीं है, ठीक है। तो आपको इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा। तो कैंडिड जो है उसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेन। सेन जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं फुलिश, क्रेजी, सेंसिटिव, सेंसिबल। तो देखिए सेन का जो मतलब होता है वो कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही समझदार हो, ठीक है, ऐसा कोई जैसे घर का कोई बहुत बड़ा सदस्य होता है, बहुत समझदारी से सारा काम करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेन, ठीक है। अब फुलिस का क्या मतलब होता है? फुलिस हो गया हमारा मूर्ख। क्रेजी मतलब हो गया जो ऐसा कोई व्यक्ति जो पागलबंदी करता है, पागल हो, ठीक है। सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब ऐसा कोई जो बहुत संवेदनशील हो, जरा जरा सी बातों में रोने लगता हो ना, बहुत ही संवेदनशील हो। और सेंसिबल क्या होता है? वही सेम चीज़ हो गई, समझदार, जो बहुत ही अपने सेंस से काम करता हो, बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को हैंडल करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेन का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्परेट। टेम्परेट मतलब हम आगे देखते हैं, जिस पहले हम उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? टेंटेटिव, मॉडरेट, एक्सट्रीम, टेम्परेरी। तो देखिए टेम्परेट का मतलब होता है ऐसा कुछ जो बहुत ही मतलब नर्म हो, ठीक है, संयमी हो, बहुत आराम से काम करने वाला व्यक्ति हो, ठीक है। और टेंटेटिव मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ जो अनिश्चित हो, ठीक है, अनिश्चित, जिसका कोई निश्चय ना हो। मॉडरेट मतलब भी क्या होता है? ऐसा कुछ जो शांत हो, ठीक है, नर्म हो। एक्सट्रीम मतलब किसी चीज़ की हाईएस्ट पॉइंट, है ना, एक्सट्रीम मतलब पराकाष्ठा। और टेम्परेरी मतलब जो अस्थिर हो, ठीक है, स्थिर नहीं होता है जो चीज़, उसको बोलते हैं टेम्परेरी। तो यहाँ पे भी टेम्परेट का जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाइंस, ठीक है। इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंस, प्रिटेंस, असिस्टेंस, डेफरेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं इन सभी वर्ड्स की मीनिंग। तो डिफाइंस मतलब क्या होता है? डिफाइंस मतलब होता है किसी चीज़ की आज्ञा ना मानना। जैसे आपके बड़े लोग कुछ बोलते हैं लेकिन आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफाइंस में एक विरोध की सेंस भी होती है, मतलब आज्ञा ना मानना किस और उनका विरोध भी करना। जैसे कि ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब डायरेक्टली होता है किसी चीज़ का विरोध करना। प्रिटेंस मतलब दिखावा करना। असिस्टेंस मतलब किसी चीज़ की सहायता करना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी कोई सहायता कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? असिस्टेंस हो गया। डेफरेंस मतलब किसी चीज़ का सम्मान करना, जो बातें जो मतलब आज्ञा मानना, सम्मान करना, ठीक है, आदर देना, तो डेफरेंस हो गया। तो आपको इस वर्ड की भी एप्रोप्रिएट जो सिनोनिम होगा वो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफाइंस का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेप्रीमांड। ऑप्शंस क्या दिए हैं? रिप्रोच, रिवार्ड, इरेडिकेट, अपलॉड। तो चलिए इन सभी वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। रेप्रीमांड मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना, चिल्लाना। रिप्रोच मतलब भी सेम मीनिंग होता है रेप्रीमांड के जैसे। डांटना, फटकारना, जब आप कोई गलत काम करता है तो उसको चिल्लाते हैं अपने से छोटे लोगों को, ठीक है, तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज़ होता है। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? किसी को पुरस्कृत करना, ठीक है। इरेडिकेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खत्म करना, मतलब जड़ से कोई चीज़ मिटाना। कोई आपकी प्रॉब्लम है उसको आप जड़ से मिटा रहे हैं ना, मतलब आप उसका पूरी तरीके से अंत कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इरेडिकेट, ठीक है। अपलॉड क्या हो गया? तो प्रशंसा करने से है, ठीक है, आप प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं उस चीज़ की। तो इसका भी आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम समझ में आ गया होगा। तो रिप्रीमांड का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिप्रोच हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉर्डेड। सॉर्डेड ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? डर्टी, सॉलिड, क्लीन, प्योर। सॉर्डेड ऐसा कुछ होता है जो गंदा हो, बेकार हो, ठीक है, ऐसा कोई आदमी जो गंदा हो, बेकार हो ना। तो ऑप्शंस देखते हैं। डर्टी, डर्टी आपको पता है गंदा। सॉलिड क्या हो गया? ठोस हो गया। क्लीन मतलब ऐसा कुछ जो स्वच्छ हो। और प्योर मतलब शुद्ध हो गया। तो आपको इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉर्डेड का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा? डर्टी। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
वेरी, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, रैश, इनअटेंटिव, लैक्स, अलर्ट। तो वेरी ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो सावधान हो, बहुत ही होशियारी से सारे काम करता हो, ठीक है, होशियार बोल सकते हैं, ठीक है। रैश क्या होता है, रैश जो होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो उतावला है, जल्दबाजी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैश। अनअटेंटिव वो होता है जो लापरवाही से सारे काम करता है ना, सावधानी नहीं बरतता, तो उसको क्या बोलते हैं, अनअटेंटिव। लैक्स जो हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति जो सुस्त हो, ढीला हो ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो पड़े रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लैक्स। अलर्ट आपका वही हो गया, सावधान या होशियार, तो आपको इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा। तो वेरी का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसीड। ऑप्शंस दिए गए हैं, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, वेवर, वेन, ठीक है। अब हम इन सभी वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। तो रिसीड का मतलब क्या होता है, कम करना, कम होना, घटना, ठीक है, किसी चीज़ का क्षय होना। इंक्रीज आपको समझ में आ गया होगा, इंक्रीज मतलब वृद्धि होना, ठीक है, बढ़ाना किसी चीज़ को। इंटेंसिफाई का भी सेम मीनिंग होता है, किसी चीज़ की वृद्धि करना, किसी चीज़ को तेज करना। और वेवर क्या होता है, वेवर का मतलब होता है यहाँ पे लहराना, किसी चीज़ को लहराना, ठीक है, लड़खड़ाना, दोनों सेंस में यूज होता है वेवर। वेन का मतलब भी क्या होता है हमारा, कम करना, कम होना, घटना, है ना, किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ का क्षय होना। तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा कि इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो रिसीड का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है, ऑप्शन नंबर डी, वेन। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिनिएचर। मिनिएचर ऑप्शन क्या है, डिमिनिटिव, मैमथ, कोलोसल, जाइगेंटिक, ठीक है। अब देखिए मिनिएचर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई जो बहुत छोटा हो, ठीक है, लघु रूप होता है ना, जैसे बहुत कोई छोटा है, अति सूक्ष्म चीज़ हो गई। डिमिनिटिव मतलब भी सेम है, लघु, अति सूक्ष्म, जो बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है डिमिनिटिव। मैमथ क्या होता है, जो बहुत बड़े हैं, विशाल का है, ठीक है। कोलोसल मतलब भी क्या होता है, बहुत ही विशाल का है चीज़, बहुत ही बड़ी चीज़, कोई बहुत ही बड़ा एनिमल है, तो उन सब के लिए होता है। जाइगेंटिक का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही बड़ा। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि आंसर क्या होगा। तो मिनिएचर का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिमिनिटिव। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैमोफ्लॉज, ठीक है। इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, एग्जिबिट, डिस्गाइज, डाइवल्ज, एक्सपोज। तो कैमोफ्लॉज का मतलब क्या होता है, कैमोफ्लॉज का मतलब होता है जो हम रूप बदल कर मतलब रूप बदल लेते हैं, मतलब भेष बदलना, ठीक है, छल आवरण करना, और भेष बदल कर हम छिप जाते हैं। जैसे टेररिस्ट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपने भेष बदलते हुए छिपे रहते हैं, तो कैमोफ्लॉज उसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। एग्जिबिट क्या होता है, प्रदर्शन करना, अपनी चीज़ों को दिखाना, दिखावा करना, ठीक है। डिस्गाइज का मतलब भी क्या होता है, रूप बदलना, मतलब रूपांतरण करना, ठीक है। तो डाइवल्ज का क्या मतलब है, वो भी चीज़ है कि प्रदर्शन करना, प्रकट करना किसी चीज़ को। एक्सपोज का मतलब भी क्या है कि किसी चीज़ के सीक्रेट को सामने लाना, तो यहाँ पे एक्सपोज हो गया। तो आपको इस वर्ड का भी जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो भी समझ में आ गया होगा। तो कैमोफ्लॉज का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, डिस्गाइज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाइमैक्स। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, क्लाइमैक्स वर्ड हमेशा जो मूवीज़ होती है वहाँ पे आता है कि ये क्लाइमैक्स सीन है ना। तो क्लाइमैक्स सीन का मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, एक्सट्रीम लेवल, मतलब आप जैसे कि पराकाष्ठा हो गई किसी चीज़ की, ठीक है, चरम बिंदु हो गया, तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, प्रीफेस, एपिलॉग, कल्मिनेशन, प्रोलॉग। तो देखिए प्रीफेस क्या होता है, प्रीफेस होता है किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए कोई बुक होती है, कोई ऐसे होता है, स्टार्टिंग होता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में बताई जाती हैं उसके बारे में, मतलब प्रस्तावना, भूमिका जो जिसको बोलते हैं, ठीक है। एपिलॉग क्या होता है, उपसंहार, मतलब डायरेक्ट मीनिंग क्या होती है, उपसंहार, मतलब जो लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं किसी चीज़ का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिलॉग बोलते हैं। कल्मिनेशन क्या होता है, आपका वही चीज़ हो गई, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब किसी चीज़ की पराकाष्ठा, चरम बिंदु, तो उसको बोलते हैं हम कल्मिनेशन। प्रोलॉग का मतलब भी सेम है, प्रीफेस के जैसे, प्रीफेस मतलब भूमिका, तो प्रोलॉग का मतलब भी सेम ही है, भूमिका। किसी चीज़ की जब आप कुछ बताते हैं तो आप भूमिका बनाते हैं, पहले आप उसकी सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे आपने बुक में देखा होगा, प्रीफेस, प्रोलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो क्लाइमैक्स का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो जाएगा, कल्मिनेशन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनुअल, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, डिक्शनरी, थिसैरस, डायरेक्टरी, हैंडबुक, ठीक है। तो मैनुअल का अर्थ क्या होता है, मैनुअल एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम कुछ एंट्री करते हैं, डेटा भरते हैं, जैसे कि लैब मैनुअल होता है, तो हम क्या करते हैं, जो लेबोरेटरी में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उनको एंट्री करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, उसको हम हिंदी में विवरण पुस्तिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या होगा, शब्दकोश, जहाँ पे मतलब शब्द भंडार होता है ना, आप कोई वर्ड होगा उसका हिंदी मीनिंग दिया होगा, ठीक है, उसके बारे में दिया होगा कि वो मतलब कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो ये सारी चीज़ें डिक्शनरी में दी होती हैं। थिसैरस भी मिलता जुलता ही वर्ड है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा सा
अलग होता है। स्पेशली ये सिनोनिम्स की बुक होती है, मतलब पर्यायवाची जो होते हैं, इसमें पर्यायवाची काफ़ी सारे ज़्यादा दिए होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम थिसैरस। डायरेक्टरी क्या होती है? ऐसा कोई चीज़, जैसे आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, उसका निर्देश आपको चाहिए, तो निर्देशिका, मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल दी होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? निर्देशिका, मतलब डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे कि फ़ोन डायरेक्टरी होती है, तो सारी चीज़ें में फ़ोन के जो अकॉर्डिंग डिटेल्स दी होती हैं। तो हैंडबुक क्या होता है? हैंडबुक भी सेम चीज़ होती है मैनुअल जैसे, मतलब ऐसी कोई बुक जिसमें हम कुछ डेटा मतलब इंटर करते हैं, डेटा एंट्री वाला जो काम होता है वो हम हाथ से अपने उस पर भरते हैं। मतलब भाई विवरण पुस्तिका, किसी चीज़ के बारे में विवरण देना, कुछ उसमें लिखा होगा, वहाँ पे हम डेटा भरेंगे, किसी ऑब्जर्वेशन का है, किसी सर्वे का है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? हैंडबुक। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैनुअल का जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा? हैंडबुक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और ये हमारा लास्ट वर्ड है डेडिकेशन। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? कंटेनमेंट, ट्रेपिडेशन, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट। तो इसके अब हम मीनिंग देखते हैं। तो डेडिकेशन मतलब क्या होता है? आप किसी डेडिकेशन से काम करते हैं, मतलब पूरे समर्पण से आप अपना पूरा जितना भी आपके अंदर जी जान है आप लगा देते हैं किसी काम करने में, तो ठीक है, तो वो होता है डेडिकेशन। कंटेंटमेंट होता है संतोष, मतलब आप जो कोई चीज़ किसी चीज़ का आप संतोष कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कंटेनमेंट के अंदर आती हैं। ट्रेपिडेशन मतलब क्या होता है? ट्रेपिडेशन मतलब होता है जैसे आप कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप घबरा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेपिडेशन, घबराहट। ठीक है, कपकपी आपकी घबराहट। डिटर्मिनेशन क्या हो गया? आपका वही दृढ़ संकल्प। ठीक है, आप बिल्कुल डिटर्मिनेशन से कोई काम कर रहे हैं। और कमिटमेंट क्या हो गया? तो कमिटमेंट ऐसा कुछ होता है कि आपने कमिटमेंट दे दिया, मुझे करना ही है हर हाल में कोई काम, ठीक है, तो आपको करना ही है, मतलब आप किसी भी मतलब प्रतिबद्धता से जब आप काम करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कमिटमेंट बोलते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे सी और डी नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा सही है। तो देखिए डिटर्मिनेशन में ये होता है कि आप दृढ़ संकल्प आप करते हैं, ठीक है, लेकिन डेडिकेशन का कहीं ना कहीं मतलब जो एक सेंस होता है वो ये होता है कि आपको काम करना ही है, जिस तरीके से कमिटमेंट में होता है। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो कमिटमेंट होगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन में अगर यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दिया होता तो हम डिटर्मिनेशन को ही राइट आंसर मानते, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट दिया हुआ है तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमिटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स की एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का एक वीडियो था जो कि अपकमिंग एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।